नमस्ते दोस्तों, आप सबका इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 8 में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कर रहे हैं 90 डेज ऑफ फ्री इंग्लिश स्पोकन चैलेंज, जिसका आज है डे 8। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था WH फैमिली के बहुत सारे क्वेश्चन, वर्ड्स और साथ में देखे थे उनके यूजेस भी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस, जिसमें होता है गा गे गी, जिसकी पहचान होती है। लेकिन दोस्तों, उसमें कुछ और तथ्य हैं, उसके अंदर कुछ और बातें हैं जिसको हम डीपली जानेंगे। तो सबसे पहले जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उसका एक क्विक रिवीजन लेते हैं, शॉर्ट रिवीजन लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम आगे की तरफ। पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जब भी सेंटेंस है हो हूं से एंड होता है, दैट मीन्स हिंदी के वैसे सेंटेंस जिसमें लास्ट में, जिसके अंत में क्या लगा हो, है लगा हो या फिर हूं लगा हो या फिर हो लगा हो, तो सिंपली हम समझेंगे कि वो सेंटेंस जो है वो किसमें है, प्रेजेंट में है। वो किसके स्टेट को बताता है, प्रेजेंट के स्टेट को बताता है। वो जो है वर्तमान में है दोस्तों, वो किसमें है, वर्तमान में है। तो जब भी सेंटेंस हमारा एंड होगा है हो हूं से, तो उसमें या तो जो ऑक्सिलरी वर्ब लगेगी, या तो am is are लगेगा, या फिर have has लगेगा, या फिर do does लगेगा। तो वो डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर कि हमारा जो सेंटेंस है वो कैसा है। उसके हिसाब से हम वो यूज करते हैं, am is are यूज करते हैं, या फिर have has यूज करते हैं, या फिर do does करते हैं। जिसमें से पिछली क्लासेस में हम लोगों ने am is are का यूज पढ़ लिया है, उसके बाद have has का भी पढ़ लिया है, और do does का हम आगे देखने वाले हैं। और रही बात जब सेंटेंस हमारा एंड होता है दोस्तों, था है, थी है, या फिर थे है। जैसे कि वह एक किसान था, तुम गरीब थे, उसका भाई बीमार था, मेरा दोस्त एक कलाकार था। तो ऐसे सेंटेंस जो है ये पास्ट की स्थिति को बताते हैं, बीते हुए कल की स्थिति को बताते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि मेरा दोस्त बीमार था, तो ये प्रेजेंट की बात नहीं है दोस्तों, ये पास्ट की बात है। सुनने में ही लग रहा है कि बीते हुए कल की बात बता रही है। तो वैसा सेंटेंस जो बीते हुए कल की बात बताता है उसे हम पास्ट में रखते हैं। तो जब भी सेंटेंस हमारा पास्ट में रहता है तो हम उसमें यूज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, वाज वर यूज करते हैं, या फिर हैड यूज करते हैं, या फिर डिड यूज करते हैं। जिसमें से हम लोगों ने दोस्तों वाज वर का यूज पढ़ लिया है कि वाज वर हम कब यूज करेंगे, कौन से सेंटेंस के साथ यूज करेंगे, कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो जाइए उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। तो आपका जो am is are का और have has, was were और had, इनका जो भी डाउट होगा वो सारा वहीं पे क्लियर हो जाएगा। हमने was were का पढ़ लिया है, had का भी हमने पढ़ लिया है, इसको भी हमने देख लिया है कि जब हमारा सेंटेंस कोई चीज हमारे पास थी तब हम had का यूज करते हैं। तो इसको भी हमने पढ़ लिया है। did को हमने नहीं पढ़ा है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने जो देखा वो ये देखा कि जब भी हमारा सेंटेंस एंड होगा है हो हूं से, तो हम उस सेंटेंस को प्रेजेंट में रखते हैं और वैसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट वाले ऑक्सिलरी वर्ब के साथ बनाते हैं। और जब भी सेंटेंस हमारा एंड होता है था, थे, थी से, तो वैसे सेंटेंस को हम पास्ट में बनाते हैं, पास्ट वाले ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, वॉज, वर, हैड या फिर डिड के साथ। वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम देखेंगे गा गे गी। तो दोस्तों जैसा कि उनमें होता है वैसा इसमें बिल्कुल नहीं होता है कि जब भी सेंटेंस हमारा एंड होगा गा गे गी से, तो वो हमेशा फ्यूचर में होगा। जब भी हमारा सेंटेंस एंड होता है गा गे गी से, तो वो फ्यूचर में भी हो सकता है, वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, वो पास्ट में भी हो सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं। जैसे कि मैं बोलता हूं कि वह आज आएगा, वह आज आएगा, ये फ्यूचर की स्टेट को बताता है, फ्यूचर के एक्शन को बताता है कि ये काम कब होगा, आने वाले समय में होगा, अभी हुआ नहीं है, ये आने वाले समय में होगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम सिंपली कैसे बनाएंगे, ही विल कम टुमारो, डायरेक्ट बोल देंगे, क्या बोल देंगे, ही विल कम टुडे। सॉरी, वह आज आएगा के लिए क्या होगा, ही विल कम टुडे। मोहन आज पटना जाएगा, मोहन आज पटना जाएगा, अभी तक गया नहीं है और नहीं जा रहा है इस वक्त। वो क्या है, मोहन आज पटना जाएगा, ये फ्यूचर के स्टेट को बताता है, फ्यूचर के एक्शन को बताता है। तो इसको भी हम कैसे बनाएंगे, मोहन विल गो टू पटना टुडे, पटना टुडे। उसके बाद जो हमारा सेंटेंस दोस्तों वो क्या है, सूरज पूर्व से उगता है या फिर उगेगा,
सूरज पूर्व से उगेगा। इसमें इस सेंटेंस में गा गे गी तो है, गा तो लगा है, लेकिन ये सेंटेंस जो है ये किसी हैबिट को बता रहा है, ये किसी आदत को बता रहा है। क्या डेली सूरज पूर्व से ही उगता है? बिल्कुल उगता है। तो ये क्या है? ये एक हैबिट है, ये कोई एक आदत है। तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट में ही बनाते हैं। जैसे कि इसको हम बनाएंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट। ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? प्रेजेंट में ही बनाएंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ पे एस क्यों लगा वो आप लोग पूछेंगे, तो वो हम आने वाले समय में सारी चीजों को समझेंगे। अभी आपको मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उस सबको नोट करते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा और याद करते हुए चलिएगा। धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। डे 10 तक आप सारी चीजों को बिल्कुल क्लियरिटी के साथ समझ जाएंगे। 10th जैसे ही स्टार्ट होगा वैसे आपको सारा चीज बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। जो अगला सेंटेंस है हमारा क्या है? वह रोज स्कूल जाएगा। ये भी क्या है? ये भी एक हैबिट है। सेंटेंस सुनने में लग रहा है ना कि कोई बोल रहा है कि वह रोज स्कूल जाएगा, वह रोज स्कूल जाएगा। तो ये क्या है? ये एक हैबिट है, ये नहीं तो एक एक्शन है और नहीं कोई पास्ट में हुआ हुआ काम है। ये एक हैबिट है जो रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। ये क्या है? एक हैबिट है। वह रोज स्कूल जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? ही गोज टू स्कूल एवरी डे। एवरीडे। अगला जो सेंटेंस है हमारा दोस्तों वो क्या है? उसने कहा था कि वह आएगा। अब देखिए दोस्तों ये क्या है? ये पास्ट में जा रहा है। उसने कहा था, किसी ने कहा था, आपसे किसी ने कहा था कि वह आएगा। आपका दोस्त है कोई जिसका नाम है श्याम। श्याम ने आपसे कहा था कि वह आएगा 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, जब भी आपसे कहा था कि वह आएगा, लेकिन वो आया नहीं। तो ये क्या है? ये पास्ट में बता रहा है ना। सेंटेंस में गा गेगी तो है लेकिन पास्ट को डिनोट कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम बनाते हैं उड के साथ। किसके साथ बनाते हैं दोस्तों? पास्ट में जब भी रहेगा गा गेगी के साथ तो उसको बनाते हैं हम उड के साथ। तो इसको कैसे बनाएंगे? उसने कहा था, he said that he would come। ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? एक मिनट इसको तो दोस्तों चलिए देखते हैं ऐसे सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो क्या था? क्या था? उसने कहा था कि वह कल आएगा। he said that he said that he will come, he would come। उसने कहा था कि वह आएगा। उसी तरीके से मैंने सोचा था कि तू जीतेगा। I thought you would win। तो ऐसे सेंटेंस को हम किसके साथ बनाते हैं? would के साथ बनाते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आपको मैं होमवर्क में देता हूं कि आप जो है फ्यूचर वाले ये जो मैंने 3 लिखा है ना आगे की, एक तो फ्यूचर में होगा, एक प्रेजेंट में होगा और एक पास्ट में होगा। इन तीनों के एक एक सेंटेंस बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में बना करके उसको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब हम इससे आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, इनमें आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, इसमें जो है कौन सा सब्जेक्ट होगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है दोस्तों। तो सब्जेक्ट वो होता है जो किसी कार्य को करता है या जिसके बारे में बात की जाती है। जैसे कि मैं बोलता हूं कि रोहन दौड़ रहा है। अब इसमें दौड़ने का कार्य कौन कर रहा है? रोहन कर रहा है। जैसे कोई आपसे पूछता है कि रोहन क्या कर रहा है, तो आप बोलते हैं कि रोहन दौड़ रहा है। तो इसमें दौड़ कौन रहा है? तो रोहन दौड़ रहा है। तो सब्जेक्ट कौन होगा? रोहन ही होगा, क्योंकि सब्जेक्ट वही होता है जो किसी कार्य को करता है या जिसके बारे में बात की जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ सेंटेंसेस लिए हैं, इनमें आपको भी पहचानना है और ये भी साथ साथ में देखना है कि वो सेंटेंस जो है सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, ठीक है। सिंगुलर है तो कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो इन चीजों को भी आइडेंटिफाई करते हुए चलना है। जैसे पहला सेंटेंस है कि मैं खेल रहा हूं। दूर कोई खड़ा व्यक्ति बोलता है कि कौन खेल रहा है, तो मैं बोलता हूं कि मैं खेल रहा हूं। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो कौन है? खेलने का काम कौन कर रहा है? तो मैं कर रहा हूं। तो सब्जेक्ट कौन होगा दोस्तों? मैं। और मैं के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? आई यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आई। और आई एक कैसा सेंटेंस है, कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर या फिर प्लूरल? तो क्या है? सिंगुलर है। ये क्या है? सिंगुलर है और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। ये बातें मैंने बता दिया है पहले। उसके बाद क्या है? वह पढ़ रहा है। वह पढ़ रहा है, इसमें पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? तो वह कर रहा है। आपके घर पे कोई आया और पूछा कि वह क्या कर रहा है, उसको जानता है, वह कौन है, उसको पहले से जानता है और उसने पूछा
कि वह क्या कर रहा है, तो आप बोले कि वह पढ़ रहा है। तो अब वह जो है क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो इसमें पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, तो वह कर रहा है, इसीलिए सब्जेक्ट वो हुआ। और ये कैसा सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर हुआ या प्लूरल, तो हम एक बंदे की बात कर रहे हैं तो ये सिंगुलर हुआ। और ये कौन सा सिंगुलर हुआ, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन। तो सिंपली सोचिए, कोई बंदा आया जिसने पूछा कि वह क्या कर रहा है, तो वो तो फर्स्ट पर्सन हो गया। और आपने जवाब दिया कि वह पढ़ रहा है, तो आप कौन हुए, सेकेंड पर्सन हुए। और किसके बारे में बताया, तो उसके बारे में बताया, तो वो कौन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। तो वह के लिए हम लोग करते हैं यूज ही, और ही कैसा सब्जेक्ट हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर, 3s, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब अगला सेंटेंस है तुम देख रहे हो। अब इसमें जो है देखने का काम कौन कर रहा है, तो आप कर रहे हो, तुम कर रहे हो। तो इसमें जो है सब्जेक्ट क्या होगा, यू। तुम के लिए हम यू यूज करते हैं। तो कौन सा सब्जेक्ट हो गया, ये यू हो गया। और ये कौन सा है, सिंगुलर है प्लूरल है, तो ये जो है यू हमेशा ऑलवेज ये प्लूरल की तरह बिहेव करता है। और इसमें हमेशा प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब भी लगता है। जैसे कि प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या है, प्रेजेंट में है आर, पास्ट में है वर, प्रेजेंट में ही अगर बात करें तो हैव है, पास्ट में तो हैड है, वो तो सबके साथ लगता है। तो इसमें हमेशा जो है प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब भी लगता है। अगला है तुम्हारा भाई कमजोर है। अब इसमें आप लोग बोलेंगे कि सब्जेक्ट क्या होगा, तुम्हारा, लेकिन नहीं दोस्तों, ये तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, तुम्हारे भाई की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, तुम्हारे भाई की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट क्या होगा, तुम्हारा भाई होगा। और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, योर ब्रदर। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, योर ब्रदर। अब इसके साथ हमारा ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज होगा, इज होगा या फिर आर यूज होगा, क्या यूज होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि योर ब्रदर के साथ क्या यूज होगा, ऑक्सिलरी वर्ब इज होगा या आर होगा प्रेजेंट में, ठीक है। अगला क्या है हमारा, सोहन के पास कार है। अब हमने क्या बताया था कि सब्जेक्ट वो होता है जो किसी कार्य को करता है या जिसके बारे में बताते हैं। अब हम यहाँ किसके बारे में बता रहे हैं, सोहन के बारे में बता रहे हैं कि सोहन के पास क्या है, कार है। तो सब्जेक्ट इसमें हमारा कौन हुआ, सोहन। और मैंने बताया था कि जब भी कोई एक नाम की बात करेंगे, कोई एक नाम आएगा तो वो क्या सब्जेक्ट होगा, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। उसके बाद क्या है, मोहन। मोहन के बहनों के पास पैसे हैं। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, क्या मोहन है या फिर उसकी बहनें हैं, तो दोस्तों उसकी बहनें हैं, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, मोहन के बहनों के पास पैसे हैं। मोहन के पास कुछ नहीं है, मोहन के बहनों के पास पैसे हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, मोहन सिस्टर्स। अगला सेंटेंस है इन कमरों में भूत है। इन कमरों में भूत है। अब ये बात किसकी हो रही है, इन कमरों की बात हो रही है कि इन कमरों में भूत है। तो जो सब्जेक्ट होगा वो कौन होगा, इन कमरों। इन कमरों के लिए क्या यूज करेंगे, दीज रूम्स। और ये दीज रूम्स, ये कैसा बिहेव कर रहा है, बहुत सारे रूम की बात कर रहे हैं ना, एक से अधिक, दो से अधिक रूम की बात कर रहे हैं, तो ये कैसा हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है। थर्ड पर्सन प्लूरल भी इसको मान सकते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें जानता हूं। अब आपको जानने का कार्य कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं ना, मैं जानता हूं। तो यहाँ पे मेरी बात हो रही है ना कि मैं आपको जानता हूं। तो इसमें सब्जेक्ट कौन होगा, ऑब्वियसली आई होगा। और आई एक कैसा सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। श्याम की गाय काली है। श्याम की गाय काली है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, क्या श्याम है या फिर गाय है, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है गाय, क्योंकि यहाँ पे श्याम की बात कर ही नहीं रहे, श्याम की गाय की बात कर रही है कि वो कैसी है, काली है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, श्याम्स काउ। श्याम्स काउ। उसके साथ क्या लगेगा, हमेशा जो है सिंगुलर वाले ऑक्सिलरी वर्ब लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे गाय है, गाय नहीं है। अगर गाय होती तो प्लूरल वाले ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते। अभी क्या लगेगा, अगर प्रेजेंट में तो इज लगेगा और पास्ट में है तो वॉज लगेगा। अगर यही अगर प्लूरल होता, गायें होता, श्याम की गायें काली है, गायें काली है, तो हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम करते हैं प्रेजेंट में आर यूज, और पास्ट में क्या करते हैं, वर यूज करते हैं। उसके बाद क्या है, मेरे भाई का मित्र। मेरे भाई का मित्र। अब हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, मेरे भाई के दोस्त की बात कर रहे हैं, मेरे भाई की फ्रेंड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो कौन होगा, मेरे भाई का दोस्त ही होगा। जैसे कि अगर इसको और अच्छे से बनाए तो कैसे बनेगा, मेरे भाई का मित्र बहुत होशियार है, तो कैसे होगा, माई ब्रदर्स फ्रेंड इज वेरी इंटेलिजेंट। तो ये मेरे भाई के मित्र, सब्जेक्ट कौन हो गया, मेरे भाई का मित्र हो गया। और वो कैसा सब्जेक्ट हो गया,
तो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कम से कम अपने किसी भी एक सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर जरूर कीजिएगा, या व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे, कम से कम एक जगह शेयर कर दीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बेसिक्स हैं। अगर उनको आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। हम बिल्कुल आसानी से सेंटेंसेस को बना सकेंगे और इंग्लिश बोल सकेंगे कॉन्फिडेंस के साथ। तो चलिए आज के लिए यहीं तक। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर, बाय बाय।